दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बार आपसे फिर चर्चा में हूं कि हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के अंदर किन नामों पर मंथन हुआ और कौन से नाम पर मोहर लग सकती है। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बात की हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों के बारे में। फरीदाबाद की मैंने आपसे बात की, हिसार की आपसे बात की, आपसे मैंने बात की गुरुग्राम की और आपसे मैंने बात की करनाल की। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक और महत्वपूर्ण सीट। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में भी कहा कि हर सीट महत्वपूर्ण होती है। हर वो सीट जहां पर चुनाव हो रहा होता है वहां के नुमाइंदों के लिए, वहां के कैंडिडेट्स के लिए और वहां की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार यहां से सांसद हैं चौधरी धर्मवीर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और दोनों चुनाव में उनसे हारी हैं श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी, चौधरी बंसीलाल की पोत्री। दोनों परिवारों की पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है दोनों परिवारों की। दोनों परिवार तोशाम विधानसभा से मूल रूप से कंसर्न है। चौधरी धर्मवीर तोशाम से विधायक रहे हैं तो मैडम किरण चौधरी आज भी विधायक हैं। चौधरी बंसीलाल को 1987 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव हराकर तोशाम से राजनीति शुरू हुई थी चौधरी धर्मवीर की, और उसके बाद में उनकी ऐसी राजनीति चली कि उनका नाम, बड़ा नाम तो चौधरी बंसीलाल को हराने के बाद वैसे ही हो गया था, लेकिन कभी वो सोहना से चुनाव लड़े तो वहाँ जीत गए, कभी वो उनको लोकसभा का टिकट भाजपा का मिला तो वहाँ जीत गए। तो इस प्रकार से राजनीति का बड़ा नाम बनते गए। राव इंद्रजीत का चौधरी धर्मवीर को बहुत ज़बरदस्त सहयोग और समर्थन मिलता रहा है। जब 2024 के लिए प्रत्याशी चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही थी तो बताया जाता है कि वहाँ पर भूपेंद्र यादव जी का नाम चला भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए। तो नाराज हो गए थे राव इंद्रजीत और कहा था कि गारंटी क्या है जीताने की वोट की। ये इंटरनल बातें हैं और लोग बताया करते हैं और उसी आधार पर हम आपसे कह रहे हैं। टिकट वहां से चौधरी धर्मवीर का हो गया। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। किस चेहरे पर मोहर लगे, किस चेहरे को टिकट दिया जाए, 2 नाम का पैनल बना करके स्क्रीनिंग कमेटी ने भेजा है कांग्रेस आला कमान को। हालांकि कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स को जानने देखने वाले लोग ये कहते हैं कि इस पैनल को लेकर के राहुल गांधी नाराज थे। राहुल गांधी ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम ही यही था कि वो सिंगल पैनल भेजें। खैर, पैनल जा चुका है, उसके बाद हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी को दोबारा वहां बुला लिया जाएगा जब प्रत्याशियों पर फाइनल मोहर लग रही होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए जो 2 नाम भेजे गए हैं, एक नाम है वही श्रुति चौधरी जो 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, और दूसरा नाम है राव दान सिंह, महेंद्रगढ़ के विधायक, पूर्व संसदीय सचिव। ये 2 नाम गए हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लिए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर आप माने 3 जिले आते हैं, एक भिवानी, एक चरखी दादरी और तीसरा महेंद्रगढ़। 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 विधानसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 5 विधायक हैं। अब 2024 का चुनाव है लोकसभा का। कांग्रेस की तरफ से जो 2 नाम गए हैं वो गए हैं राव दान सिंह और श्रुति चौधरी। राव दान सिंह मैंने आपको बता दिया, महेंद्रगढ़ के विधायक, पिछले चुनाव में रामविलास शर्मा को हराया था, 2 बार पहले भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नजदीक हैं। श्रुति चौधरी चौधरी बंसीलाल की सुपौत्री हैं, सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी हैं, सांसद रही हैं, एक बार 2 चुनाव लगातार हार चुकी हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ का जो आप वोटों का समीकरण देखें, जो कास्टिक जातिगत समीकरण देखें, तो एक जाट और एक अहीर यादव मतदाता ये यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। पिछले 2 चुनाव के अंदर जाट बनाम जाट प्रत्याशी बनाम, आप इस बात को कहीं अदरवाइज ना लें। मेरे कई वीडियोस पर लोग कहा करते हैं कि आप जाति की बात करते हैं, लेकिन देश की राजनीति के अंदर जाति कभी कहीं जाती ही नहीं। जब जब पार्टियां अपना कैंडिडेट तय करती हैं तो सबसे पहले जब लगाया जाता है कि जातिगत फैक्टर क्या हैं। भले ही प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कहते हो कि मैं जाति नहीं मानता,
भले ही और पार्टियों के लोग कहते हों, लेकिन जब प्रत्याशी चयन की बात आती है तो सबसे पहले डेटा जो देखा जाता है वो देखा जाता है कास्ट वाइज वोटिस कैसे कैसे हैं, जातिगत समीकरण क्या है, कौन सी जाति की कितनी वोट है, कौन से धर्म की कितनी वोट है। इसलिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर अहीर, यादव और जाट मतदाता यहां की राजनीति को प्रभावित करता है। चौधरी धर्मवीर 2 चुनाव के अंदर वहां से जाट प्रत्याशी के तौर पर ही थे और वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर भी जाट प्रत्याशी के रूप में चौधरी बंसीलाल की सुपुत्री श्रुति चौधरी थी। सबसे जो प्रमुख बात रही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर वो ये रही कि एक कॉम्बिनेशन बनता था। मैंने आपको पहले भी बताया कि राव इंद्रजीत का समर्थन चौधरी धर्मवीर को और जाट समाज से वो खुद आते हैं। इस लिहाज से उनकी केमिस्ट्री ऐसी बैठी कि वो दोनों चुनाव जीत गए। हालांकि 2019 का चुनाव चौधरी धर्मवीर लड़ना नहीं चाहते थे, बताया ये जाता है, विधानसभा का लड़ना चाहते थे, पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा, बहुत बड़े अंतर से जीत गए। अब आपसे मैं चर्चा में हूं कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर के। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन हो, इस बात को लेकर बड़ा गंभीर मंथन चला। बात यह है कि किसान आंदोलन और कांग्रेस का जाट नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी से जाट मतदाताओं की नाराजगी, इन 2-3 फैक्टर्स को मान करके ये बात चल रही है कि अब की बार पूरे हरियाणा के अंदर, हालांकि बात तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भी है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी मिल गए हैं तो वहां का जाट समुदाय कसमसा रहा है थोड़ा सा। लेकिन हरियाणा के अंदर जाट मतदाता, मेरे हरियाणा के लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े जाट वहाँ के जो पॉलिटिक्स के ऊपर अपना सर्वेक्षण करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, मेरी बहुत लोगों से बात हुई, तमाम जगह से ये बात आती है कि अब की बार जाट मतदाता नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अब इस हालात में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हो कि जाट मतदाता तो चलो बीजेपी से नाराज है और जाट कैंडिडेट हो गए वहां से चौधरी धर्मवीर। अब भारतीय जनता पार्टी से अगर जाट ही कैंडिडेट है और जाट मतदाता नाराज है, कितना मना पाएंगे चौधरी धर्मवीर? सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, ये बात की बातें हैं। लेकिन कांग्रेस का ऐसा कौन सा चेहरा हो जो यादव मतदाताओं को अपनी तरफ कर ले, इस बात का बड़ा गंभीर मंथन चला है। और राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि बात यहां तक पहुंची है क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक बात पहले आई थी कि जो कैंडिडेट लगातार 2 बार चुनाव हारे हों उनकी तरफ सोच समझ कर निर्णय किया जाए। ये ठीक है कि श्रुति चौधरी बड़ा नाम है, ये ठीक है कि वो किरण चौधरी की बेटी हैं और किरण चौधरी का एक अच्छी से है। किरण चौधरी, किरण सैलजा, रणदीप सुरजेवाला जो गुट है उसकी एक बहुत बड़ी नेता हैं, तोशाम से विधायक भी हैं। लेकिन उनके तोशाम से विधायक बनने के पीछे जब चुनाव जीती थी तो आप ध्यान करें कि कई प्रकार के आरोप लगे थे भीतरघात जैसे। खैर, अब लोकसभा चुनाव की बात ही करते हैं। जाट मतदाता और जो दलित मतदाता जो कांग्रेस की फेवर का है वो है, ऐसा कौन सा समीकरण बने, ये कांग्रेस के अंदर मंथन चला और बताया ये जाता है कि उसके बाद राव दान सिंह का नाम आता है। राव दान सिंह के साथ में एक प्लस वाला पॉइंट ये कि उनकी कहीं राव इंद्रजीत के साथ में कोई रिश्तेदारी बताई जाती है। उस लिहाज से भी शायद राव इंद्रजीत चौधरी धर्मवीर के लिए वो वाला काम ना कर पाए। और राव दान सिंह बड़ा नाम हो चुके हैं, विधायक बन चुके हैं कई बार महेंद्रगढ़ से, और अपना उनका अहीरवाल के मतदाताओं पर उनका ठीक ठाक बढ़िया असर भी है। हुड्डा साहब की मदद हो जाती है तो फिर जाट मतदाता भी जुड़ता है। इस लिहाज से बताया ये जा रहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए हालांकि श्रुति चौधरी को कमजोर नहीं समझा जा सकता, लेकिन राव दान सिंह का नाम ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राव दान सिंह की तरफ कांग्रेस का मंथन, कांग्रेस नेतृत्व का मंथन ज्यादा है। और मैंने आपको पहले बताया था फरीदाबाद के लिए, क्योंकि कास्ट, जातिगत फैक्टर हमेशा चलते हैं कि अगर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जाट कैंडिडेट नहीं दिया जाता तो उसकी भरपाई वो फरीदाबाद कर रहे हैं। इस लिहाज से मान लिया जाए कि ऐसा संभव है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर राव दान सिंह के नाम पर मोहर लगे। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस अब की बार अपना चेहरा बदलेगी?
आपको क्या लगता है कि अगर राव दान सिंह कैंडिडेट होते हैं कांग्रेस के, तो खासकर वो यादव मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएंगे और कितना वोट वो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर ले पाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या भिवानी महेंद्रगढ़ अब की बार चौधरी धर्मवीर को हैट्रिक बनाने में कोई मुश्किल आ सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।